आज भी उनके मुरीद, उनके बच्चे ही कर रहे हैं सब कुछ। समाज में कितने भलाई के काम कर रहे हैं, कर लो ना। कौन करता है? जो बोलने वाले हैं, जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो करो तो सही। भी झूठे इल्ज़ाम लगाओ तो करके तो दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ बबीता इंसा जी हैं जो अपना बिजनेस करती हैं, स्टिचिंग का ये काम करती हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, कैसा है डेरा सच्चा सौदा संस्था का माहौल, क्या है असली सच, ये तमाम सवाल इनसे जानते हैं। बबीता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सतगुरु तेरा ही है। आपका स्टिचिंग का काम है? हाँ जी। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? मैं 26 साल। 26 सालों से कर रही हैं। और आप सिरसा में कब से रह रही हैं मैम? सिरसा में तो अभी आई हूँ 1.5 साल से। 1.5 साल। पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जज्जर से, हरियाणा से हाँ बिलोंग करते हैं। मैम, कैसा आपको आश्रम के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में कब आपने जाना और कैसा आपको लगता है आश्रम का माहौल? देखो जी, पहले मैं विश्वास मतलब 10th क्लास में पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी सब ढोंगी बाबा होते हैं। पर मेरी फ्रेंड थी, उसने मतलब इनका गुरुजी का नाम ले रखा था, तो उसने मेरे को पिताजी के बारे में सच बताया भी, कैसे वो बेटियों को मतलब आत्मनिर्भर बनाते हैं और कैसे वो अंदर से हौसला देते हैं, कैसे दुनिया लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। तो मेरा इतना विश्वास बढ़ गया, कभी नाम लूँगी ना तो कभी पिताजी का ही लूँगी। उसने मेरा इतना हौसला बढ़ाया बहुत ज़्यादा, तो मैंने पिताजी से नाम लिया और मुझे नाम लिए 22 साल हो गए। तो पर मेरे पापा नहीं मानते थे, तो मैं कहती थी पिताजी मैंने नाम आपका ही लेना है, जाने नहीं देते सत्संग में। पर पिताजी की इतनी रहमत हुई, मेरे जो हस्बैंड है ना वो नाम लिए हुए मिले मुझे। आपने जब नाम गुरु मंत्र जो गुरुजी देते हैं वो लिया, तो आपसे कोई पैसा लिया गया बदले में, कुछ दान चढ़ावा कुछ आपसे मांगा गया? देखो जी, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं मतलब बाबाओं से क्यों वो करती, इरिटेट क्यों करती थी भाई, चढ़ावा लिया जाता है, दान पात्र रखे पाते हैं हर जगह। पर मैं कहती थी भाई दान ही पात्र रखा है तो क्या फिर वो हमें क्या दे सकते हैं? जो हमसे ही कुछ ले रहे हैं तो हमें क्या देंगे वो? तो पर उसने, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया वहाँ दान नहीं लिया जाता, नहीं चढ़ावा होता। सबसे बेस्ट बात तो मुझे ये लगी थी कि भाई दान चढ़ावा नहीं लिया जाता। तो पर जब से मैंने नाम लिया ना, आज तक मेरी ज़िंदगी मेरे मालिक ने बख्शी हुई। कभी आपसे कोई पैसा दान चढ़ा? नहीं, कभी नहीं। मेरे मालिक ने तो हमें इतना प्रेम दिया है जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आपको महसूस हुआ उनसे? मेरी ज़िंदगी इतनी सुख भरी ज़िंदगी है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। कहते ना कभी किसी चीज़ को हम बयान कर दे, पर पिताजी ने हमें इतना प्रेम दिया है हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। लिख बोल के तो बोलता बताना क्या है बताओ। उन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतने करिश्मे किए हैं, हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। और देखो, समाज में वेश्या और ये जो किन्नर समाज, इनके बारे में तो आज तक किसी से नहीं सुना कि किसी ने भी उनके बारे में सोचा तक, वो करना तो बहुत दूर की बात है। पर पिताजी ने वेश्याओं तक को अपनी बेटी अपने गले से लगाया, उनकी शादी करवाई, उनका घर बसवाया। ये छोटी बातें हैं क्या? अरे आम इंसान तो सोच ही ना सकता। और सुख दुआ समाज, जिसे किन्नर हिजड़ा बोलते हैं, समाज में क्या है रेपुटेशन उनकी, जहाँ से भी गुजर जाइए कहते हैं अरे देखो ये जा रहे ताली पीटते। अरे कमा के तो खाते हैं ना वो। पर पिताजी ने देखो उनकी भी लाइफ बदल दी। पिताजी का तो देन नहीं दे सकते किसी भी तरह। और हमारे बच्चों की लाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैंने पिताजी हमेशा ये कहते थे बेटा अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर मत बनाना, पर उन्हें अच्छा इंसान बनाना। वो अच्छे इंसान मेरे मालिक ने बनाए। हमारी क्या औकात है हम उन्हें अच्छे संस्कार दे पाएँ? हम कितना समझा ले, बच्चे तो सोसाइटी में जाते हैं, उनकी संगत है कुछ भी है बिगड़ जाते हैं। पर मालिक को इतना भरोसा था। आज मेरे बच्चे हैं ना, इंसान जिसको कहते हैं, इंसान सेवा सिमरन पे चलने वाले बच्चे, मालिक का देन नहीं दे सकते किसी भी तरह। जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप तो देखो जी, जो कुछ करता ही नहीं
उनके बारे में तो बोल लेगा क्या समाज। और हमारे पिताजी तो हर महकमे के बारे में, हर इंसान के बारे में, अरे विकलांगों को कौन सोचता था, विकलांगों की शादियाँ, उनकी भी पिताजी ने अरदास सुनी। भाई विकलांग इंसान नहीं होते, इंसान होते हैं वो भी, उनके अंदर भी दर्द होता है। उन तक वो पिताजी ने इतना मर्दानी भगत वीरांगना की जो मुहिम चलाई है, आज जिनकी शादियाँ हुई उनसे पूछ के देखो उनके घर में कितनी खुशियाँ आज। विकलांग, अरे अच्छी कोई शादी ना होती, पर पिताजी जिस पे मेहर कर दे, विश्वास करके देखो, वो तो अच्छों की लाइफ बदलते हैं। आप कहना क्या चाहोगे, मतलब जो आश्रम में माहौल कैसा है, फिर जो माहौल ऐसा है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? इतना अच्छा है, हम अपने घर में सुरक्षित ना होंगे जितने पिताजी के डेरे में सुरक्षित है। उनका स्वभाव, नेचर कैसा है? स्वभाव इतना प्यार करते हो हमसे, हमारे माँ बाप क्या करेंगे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार क्या करेंगे। उनका प्रेम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। उनका चरित्र कैसा है? चरित्र, पिताजी ने समाज कल्याण के लिए इतने मतलब अपना परिवार तक त्याग कर दिया, हमारे जैसे वो गुनारों को सुधारने के लिए। तो उनका चरित्र कैसे बयान कर पाएंगे हम, ये बताओ। सर, जो मीडिया में आश्रम में आने वाली लड़कियों की इज्जत को भी तार तार किया जा रहा था, ऐसी मीडिया की खबरों को क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया तो देखो जी, वो तो जो अच्छाई पे चलते हैं ना, उनको हमेशा दोगलापन, उनका तो ये है कि इनको कैसे बदनाम किया जाए, इनकी संगत कैसे तोड़ी जाए। पर संगत नहीं टूटे, क्योंकि उनका प्रेम इतना, उनके करिश्मे इतने हमारी ज़िंदगी में, हमारी तो लाइफ ही उन्होंने चेंज कर दी। तो हम कैसे ना उनके गुण गाएं, हम क्यों विश्वास करें उन झूठे लोगों पे। हमारी ज़िंदगी जिसने बदल दी, हम झूठे लोगों पे विश्वास क्यों करें। 4 साल होने वाले हैं मैम, अब गुरुजी समाज में नहीं है, क्या आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज? बिल्कुल इतनी ज़रूरत है, कोई भी नहीं सुधार सकता समाज को जितना हमारे पिताजी सुधारते हैं। और बता दो कौन कर रहा है आज भी उनके मुरीद, उनके बच्चे ही कर रहे हैं सब कुछ। समाज में कितने भलाई के काम कर रहे हैं, कर लो ना। कौन करता है? जो बोलने वाले हैं, जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो करो तो सही। भी झूठे इल्ज़ाम लगाओ तो करके तो दिखाओ, ये बताओ। 4 सालों में प्रभाव क्या पड़ा है, उनके ना रहने से क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में देखो जी, मतलब बच्चे हैं, जो यूथ है बिगड़ता जा रहा है। हाँ, उनके बच्चे हैं जो उनकी अच्छी शिक्षाओं पे उनसे प्रेरणा लेके मतलब आगे बढ़ते हैं, वे हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और जीते रहेंगे हमेशा। उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। क्या अपील करोगे सरकार से आप, संत जी के? सरकार से अपील है जी, हमारे पिताजी इतने सच्चे संत हैं, कोई नहीं हो सकता, और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार रिहाई की मांग सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह जी इंसा के लिए बढ़ती जा रही है। हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, वो लड़कियां जुड़ रही हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संत जी ने काम किया है। इन्होंने बताया कि खुद भी ये आज इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं, तो वो एक कारण है संत डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह जी इंसा की मोटिवेशन का। और आज ऐसे समाज सुधारक की समाज को सख्त जरूरत है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, आपकी क्या राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।